हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील बाथम आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी पर। मित्रों, ये वीडियो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 के लिए है। जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हमने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित लगभग सभी कालों के प्रश्नों को सम्मिलित किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें। हाँ, यदि आपको इस वीडियो की PDF निःशुल्क प्राप्त करनी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर लिखें और आपको ये प्राप्त करा दी जाएगी। तो आज का जो वीडियो दोस्तों, इसमें रचना है, कवि हैं, उनके लेखक हैं दोस्तों, सभी काल से संबंधित है। रचना इसमें कवि हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आदिकाल को शून्यकाल किसने कहा है? आदिकाल को शून्यकाल का नाम जो किसने दिया दोस्तों, तो गणपति चंद्र गुप्त ने दिया है। शब्द अनुशासन रचना है, वो किस प्रकार की रचना है? तो ये एक व्याकरण रचना है दोस्तों। विधेयवादी पद्धति का जनक कौन है? विधेयवादी जो पद्धति है उसका जनक बेन या तैन महोदय को कहा जाता है। और इस पद्धति का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था हिंदी साहित्य में वो किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी थी? सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या जो है वो कितनी है दोस्तों? तो 84 है, जिसमें से 4 महिलाएं भी हैं। जैन साहित्य में राम कथा किसने लिखी है? जैन साहित्य में तो शंभु के द्वारा लिखी गई है। हाँ दोस्तों, ये जो पूरा वीडियो 60 क्वेश्चन जो है वो सभी 1 लाइनर क्वेश्चन है। एक लाइन में इनका आंसर है, ताकि आप जो है कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें, अधिक प्रश्नों को आप रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विधेयवादी पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अभी मैंने बताया था आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फर्स्ट से हम लेकर चलते हैं अब। हिंदी वीर काव्य की रचना किसके द्वारा लिखी गई है? टीकम सिंह तोमर के द्वारा लिखी गई है। कीर्ति लता व कीर्ति पताका दोनों रचनाएं किस कवि की हैं दोस्तों? विद्यापति की हैं। इसके बाद विजयपाल रासो किसकी रचना है? नल्ले सिंह की है। हम्मीर रासो सारंगधर की रचना है दोस्तों। हम्मीर रासो। खुमार रासो जो रचना है वो दलपति विजय की है। पृथ्वीराज रासो सभी जानते हैं, ये चंद्रदाई की रचना है। जय मेंक जस चंद्रिका नामक रचना किस कवि की है? तो मधुकर कवि की है दोस्तों, मधुकर कवि की है। विशल देव रासो रचना किसकी है? नरपति नाले की है, विशल देव रासो। नामक क्वेश्चंस। परमाल रासो किसकी रचना है दोस्तों? जगनिक की है। जय चंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है दोस्तों। नेक्स्ट 13वां, पदावली किसके द्वारा लिखी गई है? विद्यापति के द्वारा। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो श्रावकाचार हिंदी की प्रथम रचना है। जबकि हिंदी के प्रथम कवि कौन है दोस्तों, आपको बताना है, क्योंकि मैं इससे पहले इस वीडियो को दूसरी वीडियो में इसको डाल चुका हूँ, बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 13वां। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसको लिखा गया था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? तो पुष्यदंत को कहा जाता है अपभ्रंश का वेद व्यास। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं दोस्तों? तो शंभु को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो शूरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली का
विकास हुआ है। आधुनिक आर्य भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? तो अबरन से हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां। लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ में मिलता है। राजस्थानी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोतीलाल मेनारिया के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो भागीरथ मिश्र के द्वारा। हिंदी साहित्य का अतीत जो लिखा गया है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसके द्वारा लिखा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास, देखिए हिंदी साहित्य का ये आदिकाल है दोस्तों, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो आप। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, जबकि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। 25वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है? तो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज आसो है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा? तो प्रिय प्रवास है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है? तो राउल वेल है। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? एक घूंट। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? एक घूंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है? छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है ये बताना है। तो झरना है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना गया है? तो ये परीक्षा गुरु को माना गया है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो अर्ध कथानक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक विचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राधा कृष्ण दास थे। नागरिक विचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राधा कृष्ण दास। नेक्स्ट प्रश्न इससे संबंधित दोबारा है, नागरिक विचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो बाबू श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 37वां, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को कितने भागों में बांटा है? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2 भागों में बांटा दोस्तों, और नाम क्या दिया? संधि काल और चरण काल, इन दोनों भागों को नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 39वां, गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को कितने भागों में कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है। कौन ने बांटा है दोस्तों? गणपति चंद्र गुप्त ने। पहला है धर्माश्रित, दूसरा है राज्य आश्रित और तीसरा है लोक आश्रित। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से थोड़ा। 40वां, हिंदी साहित्य में दोहरे नामकरण की परंपरा का प्रारंभ किसने किया? तो किसने किया था दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब प्रकाश हुआ था? कब इसको प्रकाशित किया था? तो ये 1938 में प्रकाशित हुआ था और इसमें 1000 वर्षों का साहित्य इतिहास लिखा हुआ है। अर्थात इसमें 1000 वर्षों का जो साहित्य है वो इसके अंदर लिखा गया है, वो समाहित है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, आदिकाल को आदिकाल का नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को आदिकाल नाम सेम वही को नाम जो दिया है वो दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चंस, गोरखनाथ की रचनाओं का गोरख वाणी के नाम से संपादन किसने किया था? तो पीताम्बर दत्त बर्दवाल ने किया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अवधूत मत सन्यासी किसको कहा है? तो जो नाथ संप्रदाय था उनके लोगों को नाथों को कहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सिद्धों और नाथों की भाषा पूर्वीपन ली हुई है जबकि उनकी उपदेशों की जो भाषा है वो टकसाली हिंदी है। ये कथन किसने कहा है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जैन साहित्य में राम कथा किसने लिखी है? शंभू ने लिखी है दोस्तों जैन साहित्य में। हालांकि प्रश्न हम पढ़ चुके हैं पहले मेन थंबनेल वाले पेज पर। सिद्ध साहित्यों में सिद्धों की संख्या कितनी है दोस्तों? 84 मैंने बताया था आपको, जिसमें 4 महिला सिद्ध भी शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि कौन है? मैंने आपसे प्रश्न ही पूछा था किंतु इसमें भी ये दोस्तों समाहित किया गया है। तो सहरपा को हिंदी का प्रथम कवि कहा गया है। हिंदी की प्रथम रचना सर्वाकाचार के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न, क्योंकि यहाँ जो रचना है दोस्तों इसको प्रथम रचना माना गया है हिंदी की, किंतु इनके लेखक को प्रथम कवि नहीं माना गया है, देवसेन को। तो आप ये ध्यान रखें, इस सर्वाकाचार जो रचना है वो किस कवि की है? तो देवसेन की है। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? तो मिस्र बंधुओं ने कहा है दोस्तों। आदिकाल को आरंभिक काल जो बोला है कहा है वो कहा है मिस्र बंधु ने। और मिस्र बंधु कवियों के अंतर्गत 3 कवि आते हैं, सुख बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। 3 कवि हैं मिस्र बंधु के अंतर्गत नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। श्याम बिहारी मिश्र है, सुखदेव बिहारी मिश्र है और गणेश बिहारी मिश्र है। और इनके द्वारा जो रचना लिखी गई है दोस्तों वो है मिस्र बंधु विनोद, जिसमें 5000 कवियों का वर्णन मिलता है। 5000 कवि का वर्णन दोस्तों इनकी रचनाओं में मिलता है एक साथ, ठीक है, जहाँ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों के परिचय को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 51वां, आदिकाल को संधि काल में चरण काल किसने कहा है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को शून्यकाल किसने कहा है? अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों, गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न नेक्स्ट है दोस्तों 53वां, आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? तो डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 54वां, आदिकाल को अपभ्रंश काल, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा कहा गया है। आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, आदिकाल को चरण काल किसने कहा है? तो जॉर्ज गीसन ने कहा है आदिकाल को चरण काल। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। तो राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है दोस्तों? राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, आदिकाल को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा कुलेरी ने कहा है आदिकाल को पुरानी हिंदी। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आदिकाल को बीज भवन काल किसने कहा है? आदिकाल को बीज भवन काल कहा है
चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है। तो दोनों क्वेश्चन का दोस्तों आप ध्यान जरूर रखें। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप करेक्शन करें। आदिकाल को बीज विपन्न काल जो कहा है वो कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, सॉरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है दोस्तों। तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का इस वीडियो का, राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो शेरपा हिंदी का प्रथम कवि है राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार। और यदि हम बात करें हिंदी का प्रथम कवि, शंभू को मानते हैं कौन दोस्तों? राम कुमार वर्मा मानते हैं। ठीक है, जबकि शिव सिंह सेंगर हिंदी का प्रथम कवि पुष्य को मानते हैं, पुष्य या पुंड्र को मानते हैं दोस्तों, पुष्य या पुंड्र को मानते हैं। इसके अलावा हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज्र को कौन मानता है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी मानते हैं दोस्तों। इसके अलावा हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान, इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानते हैं दोस्तों? बच्चन सिंह मानते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, आप ध्यान रखें। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे अनुरोध है, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ दोस्तों। और आपको ये PDF चाहिए तो आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9649399507 पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं, आपको ये PDF अपलोड करा दी जाएगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो और आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, सफल हों, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।